वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अभी हम कॉलेज में बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मेरे साथ है युथिका, मेरी क्लास में, और यहाँ पे दीदी लोग हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो लोग भी यहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सिंपल दी। लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, वो सब लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और हम ही एक पागल इंसान वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। यहाँ पे सामने में दीदी बैठ के पूरा पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे उनकी क्लासमेट्स है और मेरी क्लासमेट युथिका यहाँ पे बैठी हुई है। और हम उसके बाद क्लास वापस आ चुके थे तो आते ही मेरे को दिखी रिचा, जो कि मेरे पीछे बैठी हुई थी। आते ही हम बैठ के वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि सुबह में हम कॉर्न बॉईल करके लाए थे हॉस्टल से ही, तो वो अभी हम लंच ब्रेक में खा रहे थे। उसके बाद हम लोगों के कॉलेज में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है तो फिर वो हम देखने के लिए चले गए। क्रिकेट में हम लोगों की क्लास से टोटल 3 टीम्स गए थे खेलने के लिए। हम लोगों की क्लास के बहुत सारे मेंबर्स थे तो इसलिए हम और बाकी के मेरे क्लासमेट्स उन लोगों को चेयर करने के लिए यहाँ पे गए थे, और बाकी के लोग अपने अपने क्लासमेट्स और अपनी टीम को सपोर्ट करने आए थे। हम लोग तो बीबीए डिपार्टमेंट से है तो हम लोग बीबीए की टीम को ही सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे बाकी अदर क्लासेस के लोग भी हैं। और यहाँ पे हम नीचे बैठे हुए थे, और ये हम लोगों के क्लास का ही अभी मैच चल रहा है, और यहाँ पे बांग्लादेशी प्लेयर अनिद्रा डैम फ्रॉम आवर क्लास ही इज़ प्लेइंग नाउ। लोगों की क्लास में ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि हर स्टेट का अलग अलग स्टूडेंट्स है। तो यहाँ इसीलिए हमारे क्लास में टोटल 3 टीम्स थे। तो एक बिहारी टीम है जिसमें कि और भी अदर स्टेट्स के लोग हैं, तो ये है बिहारी टीम जो कि अभी इस साइड जा रहा है, और उसके बाद फिर एक आंध्रा का टीम था और एक नॉर्मल कर्नाटका का टीम था। तो सब लोगों ने अच्छा ही खेला, बट अफसोस का बात तो ये है कि कोई भी टीम आगे नहीं गया। फर्स्ट या सेकेंड राउंड के बाद सब लोग आउट हो गए थे। It's a nice single. तो यहाँ पे दोपहर से शाम हो गया था, हम लोग मैच देख रहे थे, और उसके बाद लास्ट बस का टाइम हो गया था हॉस्टल जाने। तो यहाँ पे हम बस में आ चुके थे और सामने ही मूसू बैठी हुई थी। उसके बाद सब लोग बस में बैठ गए और फिर हम लोग हॉस्टल चले गए थे। हॉस्टल जाने के बाद शाम के टाइम में हम और मेरी रूममेट नीचे जा रहे थे, साथ में पानी का बॉटल भी है, अजीब बॉटल। और हम लोग जा रहे हैं नीचे पानी लेने के लिए, और आज का मौसम कुछ ऐसा है, मौसम तो दिख ही नहीं रहा है। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जब हम लोग पानी लेने के लिए नीचे पहुँचे तो फिर हम लोगों का मन किया कुछ खाने का, तो हम लोग सोचे चलो भज्जी खाते। तो यहाँ साइन करके निकल चुके थे बाहर भज्जी खाने के लिए, तो सामने में ही गेंदा का फूल दिखा। वी आर ऑन द वे टू भज्जी शॉप, और सामने में ही है। आ गया भज्जी शॉप, दिख क्यों नहीं रहा है? ये रहा। कितना छोटा भज्जी का दुकान है कि दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे गर्मा गर्म भज्जी बना हुआ था। जैसे ही हम लोग शॉप पे पहुँचे तो हम लोग आंटी से बोले कि हम लोगों के लिए भज्जी निकाल दीजिए। तो मेरे को ना आलू भज्जी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये आंटी चटनी के साथ देती हैं आलू का भज्जी, तो यहाँ पे हम आलू का भज्जी, और फिर उसके बाद हम शायद से दूसरा भज्जी भी लिए थे, आगे के वीडियोज़ में दिखेगा। तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहला बाइट खाना स्टार्ट कर दिए, और इस भज्जी का टेस्ट इतना अच्छा है ना कि खाने से पहले ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है इसका टेस्ट याद करके। और यहाँ पे हम आलू का भज्जी लिए थे, और मेरी रूममेट मसाला भज्जी और आलू दोनों का ली थी, क्योंकि उसको उतना पसंद नहीं है आलू, तो इसलिए वो दूसरा भज्जी ले लेती है, पर मेरे को तो आलू बहुत पसंद है। और जो भज्जी शॉप वाली आंटी है ना, वो मेरे को बहुत पसंद करती है, क्योंकि जब भी हम उनके भज्जी के शॉप पे जाते हैं ना तो 50-60 रुपये का तो भज्जी खा के ही आते हैं, और यहाँ पे फिर से हम 10 रुपये का अनियन भज्जी ले लिए हैं। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है। अगर कभी भी हम रास्ते में दिखते हैं ना तो वो मेरे को पकड़ के बुलाती है कि आओ मेरे दुकान पे और आके भज्जी खाओ, क्योंकि वो आंटी का बिक्री बहुत ज़्यादा होता है मेरे जाने की वजह से। तो यहाँ पे भज्जी खाने के बाद हम और मेरी रूममेट उइशी साथ में निकल गए थे थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि अभी भी हॉस्टल का टाइम ओवर होने में थोड़ा टाइम बचा था। तो हम लोग चलते चलते ना थोड़ा आगे गए, तो आगे जाने के बाद हम लोगों को एक बच्चा दिखा कि जो कि बैठ के यहाँ पे पत्थर का ईंटा होता है ना, उस पे बैठ के कुछ ड्राइंग बना रहा था और वेलकम लिखा था। जब हम उसका वीडियो लिए ना तो वो बच्चा डर के भागने लगा, उसको लगा हम उसको पीटने वाले। और यहाँ पे उसकी बहन और मतलब वो अपना भाई बहन सब लोग खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे बहुत सारे। और यहाँ पे एक न्यू घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि बन रहा है, तो वहीं पे हम लोग टहल रहे थे। ये हम लोगों के हॉस्टल के सामने में ही है। ये डॉगी हम लोगों का बात ध्यान से सुन रहा है। पहले तो सोया हुआ था, जैसे ही हम लोग बात करना स्टार्ट कर दिए उठ के देखने लगा कि कौन है, और पूरा कान खड़ा कर लिया है कि कौन बात कर रहा है। अभी इग्नोर मारते हुए सो गया।